अभी जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार कार्रवाई चल रही है, इधर लखनऊ से भी ताजा अपडेट आया जहां पर कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई, जम्मू कश्मीर से भी तार जुड़े। इसको लेकर सर एक और बड़ी खबर इसी बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी। दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी देखिए, हाई अलर्ट पर दिल्ली को भी रखा गया है और दिल्ली धमाके के बाद से मुंबई में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। यानी कि अब चेकिंग जगह जगह पर की जाएगी, पुलिस अब पैनी नजर रखेगी क्रॉसिंग्स पर, कोने कोने पर। दिल्ली और मुंबई में देखिए हाई अलर्ट रख दिया गया है और दिल्ली में धमाके के बाद से मुंबई में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। दिल्ली में धमाका होता है, उधर मुंबई में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, इसलिए वहां पर भी देखिए अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और ये आप आवाज सुन सकते हैं धमाके के बाद से आसपास किस तरीके से गाड़ियों की आवाज, पुलिस वैन वहां पर पहुंची। ये हम आपको सीधी तस्वीरें वहां से सीधा दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर इस वक्त एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई है। एक शख्स की मौत की इस बीच पुष्टि हो गई है। अभी इस बीच कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पेशल सेल की टीम इस वक्त लाल किले पर पहुंच चुकी है। स्पेशल सेल की टीम लाल किले पहुंची हुई है, जांच शुरू कर दी गई है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग। स्पेशल सेल की टीम इस वक्त लाल किले पर पहुंची हुई है। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट भी आपको दे दे साथ साथ कि 2 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है, कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन इस मामले में लगातार पल पल के अपडेट सामने आ रहे हैं। न्यूज इंडिया की टीम आप तक ये अपडेट्स पहुंचा रही है। दिल्ली में ये बड़ा धमाका हुआ है लाल किले के पास। ये धमाका अचानक से एक कार में होता है, उसके बाद से लगभग 200 मीटर तक ये गूंज सुनाई देती है। जो वहां पर चश्मदीद लोग थे उनकी ओर से भी बताया गया है कि टहल चुके थे। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 8 कार में अब तक आग लगने की खबर सामने आई है। दिल्ली से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के लाल किले के ठीक पास की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर लोगों के बीच में हलचल है और लोग इस वक्त तितर बितर हो चुके हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग करके सुरक्षा की लेयर को बढ़ाया जा रहा है ताकि जांच सही तरीके से की जा सके। और दिल्ली के साथ साथ अब कई और जगहों पर जिस वक्त ये आवाज आई, क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुँह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूँ कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। हाँ, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास।
धमाके के बारे में वो जानकारी दे रहे थे और ये कह रहे हैं कि काफी दूर तक ये धमाके की आवाज सुनाई गई। 6 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये 6 अलग अलग एंगल से तस्वीरें सामने आई है और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा पाएंगे, समझ पाएंगे कि इस दौरान जो धमाका हुआ ये कितना भीषण, कितना भयावह। साथ ही जानकारी दे दें आपको कि दिल्ली में अचानक से लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक से धमाका हुआ और उसके धमाके के बाद से आग इतनी तेजी के साथ फैली कि आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां भी जल गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की अब तक पुष्टि की जा चुकी है। ब्लास्ट की वजह अभी भी साफ नहीं है। हालांकि पता लगाने की कोशिश लगातार टीमों की ओर से जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर धमाका हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी थी जिस दौरान ये धमाका हुआ। लोगों का ये कहना है कि काफी दूर तक उन्हें ये गूंज सुनाई दी। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिनके घर आसपास मौजूद थे, गोटी बड़ी है, सब देख लो। तकरीबन कितने लोग उस टाइम कुछ अंदाजा नहीं है। देखिए लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है और लोगों की बात भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग किस तरीके से ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ, जो मंजर उन्होंने देखा और जो गूंज उन्होंने सुनी। साथ ही बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या भी और बढ़ सकती है। 8 कारों तक यह आग की लपटें फैल गई। यह आग इतना भयावह रूप ले चुका था। यहाँ पर दमकल कर्मियों को जिस दौरान सूचना मिली, लगभग 6:30 बजे का समय बताया जा रहा था, जिस वक्त ये अचानक से उनके पास फोन गया आग को लेकर के। लेकिन अचानक पता चलता है कि बहुत तेज धमाका था। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीमें भी पहुंच चुकी है और साथ ही पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है। आप देखिए बैरिकेडिंग का एक पूरा लेयर इस वक्त लाल किले के पास, और ऐसे में आम लोगों को उस पूरे एरिया से हटाया जा रहा है ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना होने पाए और उससे पहले जांच पूरी की जा सके। तो फिलहाल जांच में किसी तरीके से अब कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर के लगातार जांच जारी है। तो घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। ये खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट है ये। कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली लाल किले के पास कार में अचानक धमाका हुआ है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन जो घायल थे, घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज जारी है। और एनएसजी की टीमें भी पहुंच चुकी है। ये बड़ा अपडेट है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीमें पहुंची हुई हैं। साथ ही अब जांच, क्योंकि पूरी तरह अब ये मामला सुरक्षा का देश से जुड़ा हुआ है और साथ ही इसी वजह से एंट्री एनएसजी की टीमें इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। तो फिलहाल कई ऐसी टीमें, दिल्ली पुलिस की टीमें भी जुटी हुई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग टीमों की तैनाती यहाँ पर की जा रही है। चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया, 2 बंदे को ने मेरे पेट। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनके सूद, पूर्व रॉ अधिकारी हैं आप। सर, बड़ा सवाल, दिल्ली में ये अचानक से धमाका, वो भी लाल किले के पास, कितनी बड़ी चूक इसे इंटेलिजेंस के तौर पर मानेंगे? देखिए, इंटेलिजेंस के ऊपर उंगली उठाना मुझे नहीं लगता किसी हिसाब से भी ठीक है। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और छोटी सी बात पे कह दिए कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है। आप इमेजिन कीजिए कि इंटेलिजेंस के ऊपर कितना प्रेशर है, कैसे लोग काम करते हैं। हमारी चाहे इंटेलिजेंस हो चाहे सिक्योरिटी हो, हमने बहुत पहले भी सिचुएशन ऐसी देखी है जहाँ डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे बाहर आ चुके हैं। और ये ऐसा है कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान का बिहेवियर है, जिस तरीके से आपका बांग्लादेश का बिहेवियर है, जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी टूरिस्टों को सपोर्ट कर रही है, मैं स्पेशली यूएस की बात कर रहा हूँ,
तो ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन हुई हैं पहले भी। जब दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर अटैक होते थे तब भी तो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती थी। लेकिन आप देखिएगा, पता चलेगा कौन है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी कंट्री स्ट्रांग होती है उस पर ऐसी चीजें तो की जाती हैं। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान बदला लेगा, लेकिन पाकिस्तान अब दूसरे तरीके से बदला ले रहा है। लेकिन आपको एक गारंटी की बात कहता हूं कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग खड़े हैं, और हमारी एजेंसीज और हमारी पुलिस बहुत स्ट्रांग है, और बहुत जल्दी से इन चीजों का पता लगाएंगे और इस पर काउंटर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सर सवाल तो ये पूछा जाएगा ना इंटेलिजेंस को लेकर के, क्योंकि लाल किले के पास धमाका होना सर ये आम बात नहीं है। धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। कितने लोग सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी उस टाइम। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, LNJP अस्पताल में 9 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त हो चुकी है। दिल्ली धमाके में 9 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ, देश की राजधानी और देश की राजधानी के लाल किले के पास एक गाड़ी में अचानक से धमाका होता है, 9 लोगों की जान जाती है। तो फिलहाल चश्मदीदों को भी आपने सुना कि चश्मदीदों का ये कहना है कि जिस दौरान ये धमाका हुआ पहले तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने अपने आंखों के सामने कुछ लोगों को इस तरह भी देखा कि किसी के हाथ के टुकड़े कहीं बिखरे हुए हैं, किसी के फेफड़े फटे हुए, सड़क पर बिखरा हुआ है, शव हमने देखे अपनी आंखों के आगे, फिर हमें यकीन हुआ कि कुछ तो हुआ है, कोई बड़ा धमाका है ये। हालांकि क्या ये आतंकी धमाका है? खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो फिलहाल ये लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए वहां पर जो गाड़ियां मौजूद थी, गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं, और साथ ही कई लोगों का ये कहना है कि हमारे जो घर, जिन लोगों के आसपास में घर थे, उनकी ओर से बताया गया कि हमारे घर के खिड़कियों के शीशे हिल गए, इतना तेज धमाका था। और ये एक AI वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझाने के प्रयास के तहत में कि किस तरीके से ये धमाका हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाल किले के पास में जो पार्किंग थी, वहां पर एक गाड़ी पार्क की हुई थी, उस पार्किंग में ही अचानक एक कार में धमाका होता है। उसके बाद से ये आग की लपटें धीरे धीरे कई गाड़ियों तक फैल जाती है, जिसके बाद से कई बैक टू बैक ब्लास्ट, और उसके बाद अब देखिए लगभग 8 कारों में आग लगी। इन तस्वीरों को देख करके आप ये समझ पाएंगे कि कितना भीषण ये हादसा रहा है, क्योंकि हादसा में से इस वजह से भी कह रहे कि एक गाड़ी से 8 गाड़ियों तक ये आग फैली है, और उसके बाद इसमें न जाने कितने मासूम लोग शिकार हुए हैं, क्योंकि अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि, लेकिन कई लोग अभी भी घायल। गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे कीचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे।
7 फुटे 7 में बम फट गया है। 7 बजते फुटे 7 में बस ही बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तो फिलहाल देखिए ये अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे, चश्मदीदों की आवाज भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह ये एक तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये ऑटो की तस्वीर को देखकर भी आप समझ पाएंगे ऑटो का पूरा जो ऊपर का सरफेस था वो पूरा हिस्सा किस तरह खत्म हो चुका है, उड़ चुका है। और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई जब यह आग फैली होगी 8 का रोहतक और वहां पर मौजूद गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, कई जने वैसे चल गए आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे कीचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 फुटे 7 में बम फट गया है। 7 बजते फुटे 7 में बस ही बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तो लाल किले के पास जो भीषण धमाका हुआ है इसकी पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया की पूरी टीम आप तक पहुंचाता रहेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।